অতি দুখৰ খবৰ আচলতে এই মুহূৰ্তত শব্দহীন সকলো বাকহীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক শব্দ হেৰাই গ'ল, এক কণ্ঠ হেৰাই গ'ল আৰু যি এই অপূৰণীয় ক্ষতি, সেই অপূৰণীয় ক্ষতি যেন আৰু যুগ যুগান্তৰলৈ অসমে নাপাব। আৰু এই মুহূৰ্তত সকলো আৱেগিক আমিও আচলতে এই মুহূৰ্তত আহি কলকাতাত উপস্থিত আছোঁ আৰু কলকাতাৰ যি টালিগঞ্জ, সেই টালিগঞ্জৰ যি ইম্প্ৰেশ্যন যি ষ্টুডিঅ', সেই ইম্প্ৰেশ্যন ষ্টুডিঅ'তে 16টাকৈ যি বাঙালী গীত, যিহেতু পশ্চিমবংগ বা বাঙালী সমাজৰ সৈতে বা বাংগালৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গৰ আছিল এক উত্তৰ-পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক। তেওঁ আধা বঙালী বুলি কৈ পেলাই, তেওঁ বাঙালী বুলি কৈ পেলাই তেওঁ নিজকে খুব ভাল পাইছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ইম্প্ৰেশ্যন যি ষ্টুডিঅ', সেই ষ্টুডিঅ'ৰ যি স্বত্বাধিকাৰী আৰু বিশিষ্ট যি সংগীত পৰিচালক টুনাই দেৱাশিষ গাংগুলী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত আছে। আৰু এইজনেই সেইজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিৰ সৈতে বহু আচলতে স্মৃতি আছে জুবিনদাৰ। আৰু জুবিনদা যদিও কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু 16টাকৈ যি গীত, তেওঁৰ আধৰুৱা সপোন এটা থাকি গ'ল। আচলতে 16টাকৈ গীত সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু সেই 16টাকৈ গীত তেওঁ সেই ইম্প্ৰেশ্যন ষ্টুডিঅ'তে তেওঁ বাণীবদ্ধ কৰিছিলে। কিন্তু ৰাইজৰ মাজলৈ অহাৰ পূৰ্বেই এই পৃথিৱীৰ পৰাই মৰমৰ মানুহজন গুচি গ'ল। মই প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কিয়া কহেंगे, कैसा उसके साथ, जुबिन के साथ कैसा आपका जो मेमोरी है, क्या क्या है? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जुबिन कैसा सिंगर था वो तो सभी दुनिया वालों को सभी को मालूम है। उस बारे में मैं क्या बताऊँ। मेरे लाइफ में जितने सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, हाँ, सबसे अच्छा जो टोनल क्वालिटी वाला जो सिंगर था वो जुबिन ही था। मेरा सभी स्टूडेंट लोगों को, सभी को, फ्रेंड को मालूम है कि मैं कितना एक्साइटेड था। मैं उसके साथ 16 मतलब सॉन्ग में काम किया मैंने। तो मेरा 2-3 जो उनके साथ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, मैं वो सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। वो जो 16 अर्थात 16 जो गाना था, वो कौन सा गाना था? फर्स्ट लाइन मैं कह रहा हूँ, एक गाना ऐसा हुआ कि रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन सभी लोगों को पता चल गया उस टाइम पर। মাটির দেহ মাটি হয়, পুড়লে সোনা খাঁটি হয়, চোখের নদী সাগর পায় না রে, তবে কেন এত অভিনয়, সবই যদি ফেলে যেতে হয় দুদিনের এই মায়া সাগরে, চোখের নদী सागर पाए ना रे। मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये जुबिनदा ने उससे वोकल दिया है क्या? वो ऐसा गाया है कि स्टूडियो में जब वो गा रहा था सभी लोग, आंसू आ गया सभी लोगों का। मतलब क्या है कि वो गान यहाँ से नहीं गाते थे, दिल से गाते थे। तो इतने सारे गाना है। और कौन सा गाना अभी जो रिलीज नहीं हुआ है? मैं गा रहा हूँ, मतलब वो जुल्फिकार रासेल का लिरिक है, तुमी छिले बृष्टि छिलो छिलो गभीर रात, ये भी गाना है। ये सब कुछ गाना वो भी रिलीज नहीं हुआ है। वो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। उसके साथ बात हो रहा था कि कैसे हम लोग इसको रिलीज़ कर सकते हैं। मैं वो कहा कि अरे भाई टुनाई, तुम मेघालय में बहुत सारे स्पॉट है, वहाँ पर भी आ सकते हो। वहाँ पर आसाम से बहुत इजी है मेघालय, वो सब कुछ नज़दीक है। तो ये सब जो गाना है, ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक टाइम पर क्या हुआ कि आसाम में सभी लोगों को मालूम है वो पहाड़ खारगोली में तो क्या है कि जब सुबह हो रहा था, जब भी जो भी आदमी जुबिन के साथ काम किया है उसका सभी को मालूम है कि वो रात पर गाना गाते थे। मतलब 2 से उसका गाने का सब कुछ शुरू होता था और ख़त्म होता था सुबह 5 या 6 बजे तक। तो क्या हो, एक गाना उस टाइम पर चल रहा था, तो अचानक कोई पंछी का आवाज़ आने लगा, तो वो कहा ठहरो ठहरो, वो लोग आ गया। तो मैं देखा कि हाँस कहते हैं हम लोग, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं है, तो वो सब राजहंस कहते हैं। वो सब लोग स्टूडियो के अंदर आ गया और सभी लोगों को वो खाना देने के लग गया कि अभी रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं है, अब उसको खाना देना पड़ेगा। और क्या होता था, रात पर सोकर ऊपर पंछी के साथ बातें करता था, वो सीज देता था, पंछी भी सीज देता था। इतने सारे बातें मैं कह सकता हूँ उसके बारे में। मैं जब रिकॉर्डिंग के टाइम पर वहाँ पर मैं मुझे मालूम नहीं था भुज्जलो क्या जो मिर्ची है वो क्या है।
तो मुझे कहा कि देखो ये है, खाओ, ऐसे खाओ। तो मेरे लिए जो चिकन है, मतलब जो भी खाना है वो खुद अपने हाथों से बनाते थे। मैं जुबिन ने आपके लिए? मेरे लिए जुबिन ने अपने हाथों से खाना बनाकर, वहाँ का जो चावल है वो थोड़ा बंगाल से अलग है। हाँ, तो वो खा, देखो देखो ये कैसा लग रहा है, देखो ये अच्छा लग रहा है, ये खाकर देखो कैसा लग रहा है। गाने का तो बात ही छोड़िए, सब कुछ ये वो। मुझे गिटार देकर कहते दूसरा कुछ कंपोजिशन सुनाओ। एक बात मैं कहूँगा, उस टाइम पर मेरा पिताजी डेथ ऑफ बेड में था। हाँ, तो मतलब ये 16 साल का बात है, 2016 का बात है। तो वो आया, वो आकर देखा कि मैंने गाना रिकॉर्डिंग के टाइम मूड में नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे भी मालूम पड़ गया था कि मेरा पिताजी छोड़ के जाने वाले हैं उस टाइम पर। तो कहा कि सुनो, ये गाना सुनो, मायाविनी सुनाया। हाँ, और जितने सारे गाना, आपको तो मालूम है मायाविनी कितना हिट है। हाँ, जुबिन मतलब आसाम का नहीं था, वो बंगाल का भी ऐसा ही लड़का था, मेरा घर का लड़का था, मेरा 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 बुजुर्ग फ्रेंड था वो। तो पूरा के पूरा रात, मैं क्या कहूँ कि मेरा जो मूड था वो पूरा, मेरा आंखों से आंखों मिलाकर सारे रात, छोड़ो रिकॉर्डिंग, मैं दूसरा दिन स्टूडियो में आकर गाओ, आप ये सुनो वो सुनो करके, जब सुबह 4 बजे तो पूरा के पूरा गाना सुनाकर मुझे कहा कि चलो, आप थोड़ा दिल में कुछ हो रहा है ना। मैंने कहा कि हाँ, थोड़ा सुकून मिल रहा है इस टाइम पर, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि चलो जो भी होगा हम निपट लेंगे। तो मैं ज़िंदगी पर नहीं भूलूंगा कि पिताजी के उस टाइम पर वो ऐसे सपोर्ट दे रहे थे। ये बात छोड़िए, जब भी कुछ ऐसा वैसा होता था तो ज़्यादा टाइम बात नहीं होता था, लेकिन एसएमएस में होता था। लास्ट टाइम पर जब बाथरूम में थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम पर भी मैंने कहा क्या है, आप थोड़ा तबीयत ठीक है? हाँ, अरे चले आओ यहाँ पर। वो तो हर वक्त ही एक मस्त के मूड में था ना, कि कुछ ऐसा कुछ करना है, एडवेंचर का। वो एडवेंचर का ऐसा माने प्यास था उसका, कि एडवेंचर का भी उसका प्यास होने लग गया। मतलब वो एडवेंचर से प्यार करने लगा, एडवेंचर उससे भी प्यार करके बुला लिया, वो एडवेंचर करते करते चला गया। तो वो तो जाने का टाइम नहीं था उसका। ये तो हम लोगों का इतने सारे गाने जो है जुल्फिकार रासेल के साथ में, हम लोग आपका जो पिक्चर मैंने दिया है, वहाँ जाकर इतना मज़ा किया। वो यहाँ पर जब आते थे, यहाँ पर आकर पूरा के पूरा डांस होता था रात पर। हम लोगों का गाना तो हो गया, चलो अब मूड नहीं है, जब कह दिया कि जुबिन ने अब मूड नहीं है टुनाइट, अब थोड़ा डांस करना है वो। और किशोर कुमार उसका भी और मेरा भी बहुत फेवरेट सिंगर था। अभी जो माहौल है, असम का माहौल है, बंगाल का जो माहौल है, उसके देख के तो सब पता चल सकते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके साथ उसके पहले वो जो गया था, उसके पहले आपसे मुलाकात हुआ था या बातचीत हुआ था? हाँ हाँ, बातचीत तो होता ही रहता था, ऐसा नहीं बातचीत नहीं हुआ। क्या है कि मतलब वो जो आदमी था ना, वो मतलब इतना डेयर डेविल था, मतलब कुछ भी परवाह नहीं करता आपका, उसका लाइफस्टाइल अगर क्या हुआ है उसके साथ, वो तो सभी लोगों को मालूम है। उसके बाद क्या होता था, मतलब वो ये कहता था कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ऐसा कुछ समझिए कि। तो जाने से पहले वो ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक कुछ ऐसा कुछ हो गया। वो जो लोग नहीं कर, इतना जोर गाड़ी चला रहा था कि मतलब वो ड्राइविंग जब करते हैं ना, तो उसके बाजू में बैठकर उसका ड्राइविंग, वो भी एक बहुत, आप अगर बैठे रहे उसके पास तो लगेगा कि भाई क्या चला रहा है, क्या कैसे चला रहा है गाड़ी। तो अभी ये तो जो हो गया तो सो हो गया, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसका जो सृष्टि है, उसका जो ये गाना है, वो कैसे रखना पड़ेगा, और कि आप लोग क्या करेंगे बंगाल का लोग? देखिए, बंगाल का जो मतलब असम का तो जुबिन है ही, लेकिन बंगाल का भी वो एक डायमंड था, बंगाल का भी वो डायमंड था। हमारे पास जो गाना है, मैं समझता हूँ कि ये कोहिनूर है। मतलब अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन वो एक एक करके रिलीज़ करेंगे। जहाँ पर भी है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि टुनाई ऐसा कह रहा है, अभी मेरा जो गाना है मैं ज़रूर उसको रिलीज़ करूँगा। और यहाँ पर जुबिन
ऐसा एक नाम बनाकर रह जाएगा जितने दिन हम लोग है, हम लोग फ्रेंड है, कि वो वो रह जाएगा। मतलब वो जो आपको मालूम है जिद्दा का गाना मून माने ना, ऐसा कुछ बहुत सारे गाना जो रिलीज़ हुआ है यहाँ का जब फेवरेट गाना है, तो उस गाने में जुबिन रह जाएगा। और जिन लोगों के साथ उनके ऐसा रिश्ता था, उनका दिल में जुबिन एक ऐसा ऐसा ह्यूमन बनकर रह जाएगा कि वो ह्यूमन कभी पैदा नहीं होगा, कभी पैदा नहीं होगा। मैं बहुत सारे सिंगर के साथ मैंने काम किया, मैं काल भी एक बाइट दिया है मैंने, उसी में भी यही कहा कि सिंगर कोई भी कहेगा ये अच्छा वो बुरा कि वो भी अच्छा, लेकिन वो जो इंसान था, मैं अपने आंखों के सामने देखा कि कोई आकर कह रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अपना हाथों का जो घड़ी है ना वो अच्छा है, वो खुल कर दे दे, इसको लेकर तू जा जो भी मन चाहे कर ले। ऐसा था मेरा आंखों के सामने, मैंने बहुत बार ऐसा कुछ देखा कि जिसके पास उतना रुपया नहीं है, और छोड़ो बात क्या दे रहा है, ठीक है मैं गा दूंगा। तो ये जो दिल है ना, वो कितना अच्छा पेंटर था, जो दिल है उसका, वो दिल जो बंगाल का आदमी है ना, उसके पूरा के पूरा ये जो एक मकान है ऐसा जो 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 घर है उसमें भी जैसे आसाम का है ऐसे ही वो बंगाल का पूरा के पूरा घर में जिंदगी भर जुबिन रह जाएगा। और हम लोग जो फ्रेंड है तो मरते दम तक याद रखेंगे कि कौन था ये, कौन आदमी चला गया, हम लोग का पूरा के तो पूरा दिल खाली करके चला गया वो, क्या कहे। নিশ্চয়কৈ আচলতে সেই মুহূৰ্তত মই NB নিউজ আৰু অসম লাইভৰ দৰ্শকসকলক আমি এক্সক্লুচিভ দেখুৱাইছোঁ কলকাতাৰ টালিগঞ্জৰ পৰা। আৰু এয়া হৈছিল বিশিষ্ট বাংলাৰ যি সংগীত পৰিচালক টুনাই দেৱাশিষ গাংগুলী ডাঙৰীয়া, আৰু তেওঁৰ সৈতে বহু এনেধৰণৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্ত, সেই অন্তৰংগ মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাইছোঁ।